गौर गोविंद दोनों खड़े, गौर गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू आए। मतलब बलिहारी गुरु आपकी, मुझको बन दिया बताए, मुझको बन दिया बताए। आज से हमारे माता हैं, बहन हैं, हमारे भाई हैं, भगत हैं, संत मुनि महात्मा हैं। मैं सबको बार बार नमन करके और सबको मेरा राम राम है। ये सत्संग कब होता है, कब मिलता है? सत्संग कब होता है, कब मिलता है? जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है, असीम कृपा होती है। जब परमात्मा का सत्संग मनुष्य प्राणी को मिलता है। जब तक कि परमात्मा की असीम कृपा नहीं है तो उसी को सत्संग मिल नहीं पाता है। सत्संग उसको मिलता है जिसके ऊपर राम की कृपा है। वहीं सत्संग होता है। अब जहाँ सत्संग होता है वो जगह धन धन हो जाती है, जगह पवित्र हो जाती है। वो जगह पवित्र हो जाती है, जगह धन धन हो जाती है, जगह गद गद हो जाती है। अब पवित्र कैसे होती है? जैसे आकाश में से जब वर्षा होती है पानी की धरती पर, तो वे पानी की वर्षा होती है धरती पर 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटा, 4 घंटे। जब बरसात हो जाती है तो वे जगह डूबी जाती है। वे जगह डूब जाती है, वे जगह में से गंदगी हट जाती है, गंदगी पकड़ जाती है और वे जगह शुद्ध हो जाती है और गदगद हो जाती है। ऐसे जब सत्संग होता है, जब सत्संग होता है तो आज ये जगह कितनी धन धन हो रही है। हमारे मानपुरा गांव है, मानपुरा गांव धानी है। आज इसके अंदर कितनी विशेष कृपा हुई है परमात्मा की, गुरुदेव की। जो आज जिनने सत्संग किया है, करा रहे हैं, वे मनुष्य धन धन हो रहा है। कि सत्संग बड़े संसार में कोई बड़भागी ने पाया। कोई बड़भागी होता है वही सत्संग में आता है, वही सत्संग को पा लेता है और वही अपना जीवन का कल्याण कर जाता है। जैसे कि एक दास्तान दे रहा हूं, जैसे कि एक संत भगवान और वे संत कितनी दयालु था, कितनी शील भाव का था, खुदा की दया का सागर था वही संत भगवान। तो वही संत का काम क्या है? सोते आदमी को जगाना, सोते आदमी को जगाना। तो उसका काम है कि वे घर घर में परमात्मा की चर्चा करता। क्या कहता? जागो भाई जागो, अरे मुसाफिर जागो, अरे सोते सोता दिन बहुत बीत गया और तो जागो, घना दिन सो लिया। सोते सोते आधी जिंदगी चली और तो जागो भाई जागो, खा जागो, राम का नाम में जागो। ऐसे भी सबको, सबके लिए जगाने की कोशिश कर रहा। थोड़े ध्यान देने की बात है। ये भजन है, गाना बाजना है, ये तो रजाने के लिए है। इसका नाम ही सत्संग है। उड़ा के जिससे बात माने क्या है और उसी
उसी नगरी के अंदर एक सेठ था। वह सेठ के द्वार पे क्यों नहीं पहुंच जाता है वे संत भगवान जी ज्ञान देने के लिए, ज्ञान पिलाने के लिए उड़ा के जैसे उठा के सेठ द्वार पे मिल जाता है। और सेठ ने बोली कि संत भगवान थोड़े द्वार पे आ जाओ और थोड़ी द्वार पे बैठ कर के थोड़े आधी घंटा या 1 घंटा थोड़े भगवान का गुणगान गा लो। इतनी बात को सेठ ने कही। वो संत भगवान से तो वो संत भगवान अंदर चले जाता है और बैठ जाता, उसको बैठा दिया। बैठा के संत को नमन किया, नमन करके और उसको जैसे बात माने क्या है पानी पिलाया। और आपके संत भगवान की बेटा ये पानी तो आपको पीने को मिल जाता है पर आत्मा के लिए, आत्मा को जैसे बात माने की आत्मा ज्ञान के बिना प्यासी की प्यासी है। आत्मा को चाहिए ज्ञान। जब तक कि ज्ञान के बिना हमारी आत्मा प्यासी की प्यासी है और भजन के बिना हमारी आत्मा निराश है, तो बेटा आत्मा के लिए थोड़ी ज्ञान सुनना पड़ेगा। आखिर में माँ 1 घंटा आधी घंटा वो संत भगवान ने सत्संग उसके द्वार पे किया। धीरे धीरे वो संत को, धीरे वो सेठ को ज्ञान हो जाता है। और इस संत के चरण में पढ़ के क्या कहते हैं, महाराज जी अब मेरे को नित्य सत्संग सुनाना पड़ेगा। तो उड़ा के क्या कहते हैं संत भगवान कि बेटा सत्संग वही शक्ति है जो सारी बीमारी को मिट देता है। जिस सत्संग को पा लेता है तो बीमारी मिटी जाती है। इतनी बात को संत भगवान ने की। तो आतो जी के रोज के क्या है, वे सेठ जी 1 घंटा के लिए 2 घंटे के लिए अपने 1000 काम छोड़ के, लाख काम छोड़ के और इस संत के द्वार पे जावल लगिया और जाकर के नित्य 1 घंटा के सत्संग को सुनता और सत्संग सुन करके अपने घर को आ जाता। ऐसे सत्संग सुनते सुनते उसको 6 महीना बीत गया। सेठ ने वो संत भगवान से की कि हे संत भगवान आप ये कहता हो कि सत्संग में आओ, सत्संग में बैठो, सत्संग को सुनो और इस सत्संग से हमारा बीमारी मिट जाती है, बीमारी कट जाती है। अरे संत भगवान मेरे को तो कोई बीमारी कटी नहीं दिखी। आप कहते हैं कि सत्संग में जाने से, बैठने से, सत्संग को सुनने से बड़ा फायदा मिलता है और हमारे अंदर बीमारी मिट जाती है। महाराज जी हमारे अंदर तक कोई बीमारी नहीं मिलती, क्या फायदा मिला? फिर संत दयालु था, वही संत भगवान ने की सेठ और थोड़ा बैठ जाओ। आखिर में कहने की बात हुई, संत ने सेठ को बैठा लिया और बैठा करके संत भगवान ने की सेठ ये सामने बर्तन धरा हुआ है, ये सामने बर्तन है और इस बर्तन में जाके देखना इसमें अंदर क्या है, इसमें अंदर क्या भरा हुआ है, इसको देख के मेरे पास में लिया। तो सेठ ने भी संत का कहवा से बैठे होकर के और उस बर्तन धरा हुआ, हाँ उस बर्तन के पास में चले जाता है और जाकर के उस बर्तन को देखा और देख के क्या करा है सेठ जी, वो संत भगवान को ही, संत भगवान इस बर्तन में तो कोला भरा है, कोला कि क्या भरा है कि इसमें कोला भरा हुआ है। कि बेटा कोला भरा हुआ है नहीं तो ये कोला को इस बर्तन में से खाली कर दे, कोला को हटा दे इस बर्तन में से और हटा के बर्तन को मेरे पास में लिया। वह सेठ ने क्या किया,
उस बर्तन में से कोयला को बाहर काट दिया और वह बर्तन को संत भगवान के पास में ले जाता है और लाके के बोला शेर जी की महाराज जी बर्तन को मैं लिया बोलो। तो क्या कहता है संत भगवान कि बेटा इस बर्तन में अंदर देख, इसमें अंदर देख, इसमें मैलापना कितना हो रहा, क्या हो रहा है। तो वानिश बर्तन में गौर करके देखा तो काढ़ा ही काढ़ा हो रहा। क्या कहता है सेठ महाराज जी ये बर्तन तो अंदर से इसमें काढ़ापना छाया हुआ है, काढ़ापना छाया हुआ इसमें, और इसमें इतनी मैला हो रहा है और इसके अंदर कालापने की विधवा आ रही है महाराज जी। अब वो लोग क्या करूं। और आके जैसे संत भगवान ने इतने शेर से की, शेठ ने उसको देखा कि काला ही काला है, काला ही काला है, शुद्ध है ही नहीं। और आके संत भगवान क्या कहता है शेठ मेरा कहना से इस बर्तन को लेके और मैं खूंजा चले जाना, मैं खूंजा चले जाऊं। कि कहाँ जाऊं। कि एक सागर है और वह सागर में जल भरा हुआ है और सागर के जल में, सागर के जल को इस बर्तन में भर के ले आना मेरे पास में। तो वह सेठ ने, वो संत ने की ऐसा ही किया और वे बर्तन को लेकर के और वह सेठ चल दिया कहाँ, उस सागर में पानी भरा हुआ है, वहां सागर में जब पानी भरा हुआ है वहां जाके सेठ पहुंच जाता है और उस सागर के जल में अपने बर्तन को डुबेता है और जल से भरी लेता है और जल से भर के बर्तन को और सेठ जी कोई संत के पास में ले आया। ला करके क्या कह रहा है, लो महाराज जी मैं बर्तन को जल से भर तो लाया सागर में से, पर ये तो गेला गेला में सब खाली हो गया। कि बेटा खाली हो गया, क्या हो गया। कि बेटा खाली हो तो हो जा दे, अब के दोबारा फिरू जा, अब के दोबारा फिरू जा, ले बर्तन को सागर के अंदर और सागर के जल को इसमें भर के ले आना। फिर चलती है दोबारा भी सागर में और जल में उस बर्तन को प्रवेश किया और सागर के जल को उस बर्तन में भर के फिर उस संत के पास में लेके चल दिया, लेके चल दिया। और जाके मैं पहुंचा तो फिर बर्तन खाली हो गया। फिर बोली कि महाराज जी तो अब भी खाली हो गया, मैं क्या करूं, अब भी खाली हो गया बर्तन। तो फिर गुरु कहता है संत भगवान दयालु है ना, दयालु होता है कि बेटा दोबारा भी खाली हुआ तो हो जा बात है, अब के तिबारा फिर जो तिबारा फिर भेज दिया, फिर बर्तन को भर लिया, फिर लाया तो फिर तिबारा भी खाली हो गया। और खाली हुई बात में क्या करी महाराज जी क्या करूं, ये तो तिबारा भी खाली हो गया, अब क्या करूं। कि बेटा खाली हो गया ना तो हो जा बात है, हो जा बात है। अब तो ये देख बर्तन के अंदर जिन्हें तूने देखा इसमें कालापना, मेलापना, भद्दापना देख तो सही। अब इसमें कितना मेलापना है, कितना इसमें गंदगी है, अगर नहीं है कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। उड़ा के क्या है तो उसने देखा संत भगवान के कहने से तो वे कालापना छूट जाता है, गंदापना छूट जाता है, कालापना मिट जाता है और वे बर्तन अन्न से शुद्ध हो जाता है और बर्तन में चमक आई जाती है, चमक बन जाती है, शोभा बन जाती है। तो उड़ा के संत भगवान की बेटा और सुन ले मेरी बात को, इसी बर्तन के अंदर गंदगी जो जल का धोबा से होगी, जल का धोबा से इस बर्तन की गंदगी चलेगी, गंदगी मिट गई, गंदगी का अंत हो गया और ये शुद्ध हो गया जल से। जल भरने से और जल भर के और खकोड़ के खाली कर देना, फिर भरना, फिर खाली कर देना तो मैलापना मिट गया और तेरा बर्तन में चमक आ गई, तो इसके अंदर की बीमारी कट गई। ऐसे क्या है कि तेरा मन है तो बर्तन क्या है, शरीर है, बर्तन कह दो या शरीर से बर्तन कह दो
या से चाहे मकान कह दो, या से कमरा कह दो, अरे या से चाहे मकान कह दो, या से चाहे मेजत कह दो, या से बंदर कह दो, या से तन कह दो, या से तन कह दो, या से साधन कह दो, ये स्वरूपी मन है, शरीर मनुष्य है, शरीर है, या 5 तत्व का 3 गुण का है। अब ये शरीर के अंदर की बात है, जैसे बर्तन के अंदर काला पना मेला पना, ऐसे हमारी अंतःकरण मेला हो जाता है। तो मेरा कहना सबसे माता है बहने, जिसे उठा करके हमारा शरीर की धुपाई जल से हो जाएगी और साबुन से भी हो जाएगी और चमक आ जाएगी, पर मन की धुपाई जल से नहीं होगी। मन की धुपाई जल से और साबुन से नहीं होगी। कौन से? यह सत्संग की सागर है। यह सत्संग क्या है? सागर है। अब ये सागर में हम आए हैं, सागर कह दो, जैसे सतवी गंगा कह दो, गंगा कह दो, या से धाम कह दो। सबसे बड़ा धाम क्या है? सत्संग है। यह समान कोई धाम भी नहीं है। तो मेरा कहना है, तो हमारा मन का मेल कहाँ छूटेगा? ये सागर रूपी सत्संग की जल को और राम नाम के साबन दोनों का प्रयोग करेंगे तो मन का मेल छूटी जाता है। अब मन का मेल क्या है, ये भी ध्यान कर लो। मन का मेल क्या है? शरीर में क्रोध आ गया तो मन का मेल छा गया। क्रोध ही मन का मेल है। अपमान करना ही मन का मेल है। तेरी मेरी करना ही मन का मेल है। बुराई करना ही मन का मेल है। बुरा मत मानो। छल करना, कपट करना, बेईमानी करना, ये मन का मेल है। दारू पीना, सट्टा खेलना, जुआ खेलना, किसी का प्राधन को हरना, ये मन का मेल है। अरे माँ पिता के लाद देना, घुमा देना, कड़ी बाणी कहना मन का मेल है। अरे ध्यान करने की बात है, ये मन इतना गंदा हो जाता है, इच्छा करा तो मन मैला हो जाता है। किसी ज्ञानी की इच्छा कर गया, किसी ज्ञानी की कलाकार की भी इच्छा कर गया तो मन मैला हो जाता है। ज्ञानी की हमने किसी की बुराई कर ली तो हमारे मन मैला हो जाता है। मन का मेल है, बुराई करना ही मन का मेल है। ये मन का मेल है। को रजा गाब गाबम रजे चल में मजरा बजा लो, गालू बजा लो, गालू बजा लो, रजा में धोखा में दार आखिर में सत्संग की वाणी को और गुरु ने नाम दिया है। ये दोनों को संग में लेकर चलना पड़ेगा। बुरा मत माने। मेरा कहना अनुभव ज्ञान है। अनुभव ज्ञान है मेरे पास में। मैं कोई पढ़ा नहीं हूँ। कोई जानता है कि महाराज जी रामायण पढ़ता होगा, गीता पढ़ता होगा, महाराज जी सा भेद पुराण पढ़ता होगा, नहीं। मेरे पास में अनुभव ज्ञान है। अनुभव ज्ञान कैसे हुआ है? जैसे कि एक दुकान पे से मैं लाया पहनने के लिए कपड़ा, पहनने के लिए कपड़ा लाया दुकान पे से, तो उस कपड़ा को जैसे क्या है, मैंने कुर्ता समा लिया, धोती मान ली, तो कपड़ा किसको चमक ही कपड़ा चमक ही, और कपड़ा निर्मल था। अब एक कपड़ा को ला करके वे कपड़ा की मैंने दर नहीं धरी, आखिर में महीना 2 महीना तानी 3 महीना तानी वाको मैंने नहीं तो पानी में धोया, न साबुन लगाई, वे मेला का मेला हो जाता है। इतनी मेला हो गया, वे कपड़ा के ऊपर गंदगी प्रवेश हो जाती है, कपड़ा मेला हो जाता है, कपड़ा में कड़ाई आ जाती है, कपड़ा में कड़ाई आ जाती है, कड़ाई भर जाती है। अरे कपड़ा के अंदर उस मेल के कितनी विधवा आ जाती है। विधवा माता, मैंने विचार किया, जिस दिन कपड़ा को लाया आपका दुकान से आया, वो दिन तो कपड़ा में चमक थी और कपड़ा बड़ा सुंदर था, निर्मल था, और अब कपड़ा में कितनी गंदगी प्रवेश होगी। ये कपड़ा की चमक भी दब गई, कपड़ा में निर्मलपना भी हट गया। अरे कपड़ा में कितनी, अब इसकी गंदगी कैसे जाएगी, कैसे चमक आएगी। विचार किया दुकान पे साबुन लानी पड़ेगी, और दुकान से साबुन भी ले आया और ला करके, और मैंने क्या किया, बिना जल सूखा में डेढ़ थड़ा, सूखा में डेढ़ थड़ा साबुन को सिंबू सूखा में थड़ा देवे लग गया साबुन। अब कपड़ा को कितनी साबुन लगा ली पर मेल नहीं कटा। कपड़ा का मेल कपड़ा में रहेगा, कपड़ा की गंदगी कपड़ा में रहेगी,
कपड़ा जिससे भक्त में चमक नहीं आई, आखिर में फिर विचार किया कि कपड़ा साबुन के साथ में जल लेना पड़ेगा, जल लेना पड़ेगा। जब जल में कपड़ा को गीला किया और कपड़ा जल में गीला हो जाता है, जब साबुन का और जल का दोनों का प्रयोग किया, धीरे 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 मनवा सब साबुन से मैल कट गया, मैल कट जाता है और चमक आ जाती है, शोभा बन जाती है, और ये कपड़ा निर्मल हो जाता है, कोमल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ऐसे कपड़ा को ऊपर दास्तान दिया है। ये हमारे अंतःकरण की बात है, अंदर की बात है। जब तक कि हमारे को, जब तक कि क्या है, सत्संग का प्रयास नहीं किया, नाम का प्रयास नहीं किया और बुरा कर्म का त्याग नहीं किया, गंद की त्याग नहीं किया, तो कहते भी राम राम कर ले, कहते भजन कर ले, आखिर में गंद की नहीं तो ऐंठ का ऐंठ रह जाएगी, कढ़ाई की कढ़ाई रह जाएगी। किसी को झुक नहीं पाएगा, किसी को झुक नहीं पाएगा। क्यों नहीं झुकेगा? कि ले अज्ञान को साथ में करे ज्ञान की बात, और अभिमान अज्ञान एक है, घुमा खाऊं ला। बड़ा ध्यान की नहीं बात है। आज के कुछ में ज्ञानी बन रहे हैं और मैं थोड़ा सा जानता हूं, मैं लौटा संत में छोटा सा आया। कोई जानता है कि साथ है बड़ा तगड़ा संत होगा, लौटा संत होगा। मैं तो छोटा सा हूं और छोटा सा ही हूं, सिमू छोटा सा ही हूँ, संत छोटा सा ही हूँ, छोटा बन के रहूंगा। और अपन जैसे सत्संग में तो क्या सुबह से शाम तक मत छोड़ो, ये भी मैं कह रहा हूँ। बोल गुरु भगवान की पर अभिमान होते हैं जिससे उताकर के कोई को झुक नहीं पाते, अभिमान नहीं झुकेगा। या जैसे वर्तमान क्या है, निशानी है, जिससे कोई भक्त हो, ज्ञानी हो या बिना ज्ञानी हो, ये किसी को नहीं झुक पाता है, नमन नहीं करता है, तो जान लो कि अभिमान है, निस्तम पाप है, या के अंदर कोई सार भी नहीं है। आम की धाड़ी होती है, आम की लगा लो या कोई वृक्ष की धाड़ी लगा लो, और वह धाड़ी के अंदर फल है, फल है तो फल का वजन से धाड़ी झुक जाती है, समूह झुक जाती है, सब कुछ झुक जाती है, पर इसमें फल नहीं तो तनी की तनी रही जाती है, तनी रह जाती है। मेरा कहना है जिसको ज्ञान का और भजन का वजन है वो सबको झुकता चिलाई जाता है। बोल गुरु भगवान की। आज के हुक्म में बहुत ही इतना ज्ञानी बन रही, और वहां जाके तो माँ बाप की हाँ तेरी मेरी, कोई तेरी मेरे करे, कोई जलन करे, वह है वह कहीं जाने, मैं जानू जो कहीं जाने, वह चलना ठीक है। और मजीरा बजा बजा के तान में होगो, मस्त होगो, नशा मजीर बजाओ को नशा के। नशा बहुत प्रकार का होते हैं। नशा जैसे नौकरी का नशा आ जाता है, नौकरी का नशा आ जाता है। अरे जैसे अच्छा मकान बना तो नशा वाको भी आ जाता है, और थोड़ी खंगी व्यापार में लाभ मिलकर नशा वाको भी आ जाता है, और शरीर में ताकत आ जाती है तो नशा को भी आ जाता है। और किसी को ज्ञान का नशा आ जाता है, किसी को ढोलक बजावा को नशा आ जाता है, किसी को हारमोनियम पेटी बजाना को नशा आ जाता है, किसी को मंजीरा बजाने को नशा आ जाता है, किसी को भजन गाने का नशा आ जाता है। और ये नशा पाप का है मेरे भाइयों, नशा काई का है, भक्ति का नशा, प्रेम का नशा, भक्ति का नशा सबसे बड़ा नशा होता है। बोलो गुरु भगवान की जय हो। नुंगरा मुझको ना मिले, सुंगरा मिलो हजार, एक नुंगरा के शीश में, एक नुंगरा के शीश पे तो लाख पाप को भार। तो सत्संग की गंगा है, ये गंगा है, या गंगा में कोई आ जाए तो मन का मैल धुल जाता है। अरे सती संगी गंग में नहा ले, हेलो तेरा मन का मैल छुड़ा ले। अरे सती संगी गंग में नहा ले, तेरे मन को मैल छुड़ा ले। अरे सती संगी गंग में नहा ले, तेरे मन को मैल छुड़ा ले। अरे सती संग गंग में नहा ले, तेरा मन को मैल छुड़ा ले। अरे सती संग गंग में नहा ले, तेरे मन को मैल छुड़ा ले। अरे सती संग गंग में नहा ले, तेरे मन को मैल छुड़ा ले। तेरे मन को मैल छुड़ा ले, तेरे मन को मैल
जैसे माता है, बहन है और हमारे भाई भगत हैं जितने, सबको मैं बार बार नमन करता हूँ। नमन करके सबको राम राम बोलता हूँ। और आपके जैसे वर्तमाने बिना गुरु के बिना, चाहे कितने भी रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कितनी भागवत पढ़ लो, चाहे कितने भी सत्संग कर लो, आखिर में क्या है, हमारी सुट्टा मेले की मेले। जैसे वर्तमान सत्संग में आने से बैठने से हमको ज्ञान होता है। थोड़े दास्तान है, जैसे एक शहरा और एक शहर में जैसे वर्तमान की एक डाकू था। वे डाकू ने तो किसी जी की रक्षा करता, नहीं किसी को पानी पिलाता, नहीं किसी को भोजन कराता, नहीं भी भगवान के नाम लेता। चले तो चोरी, बैठे तो चोरी, सोए तो चोरी में ध्यान देता, और खेल दारू पीता, सट्टा खेलता, जुआ खेलता, ऐसा उसका बेलक्ष्य था। आखिर में काफी दिन हो गया चोरी करते करते, चोरी करते करते, डाका देते देते, वह चोर को दारू पीते पीते, जी को मारते मारते, जी के साथ में धोखा करते करते वह चोर को काफी दिन हो जाते हैं। उसको ये पता नहीं यहाँ कि मनुष्य शरीर से क्या कर रहा है। आखिर में जैसे कि एक दिन वह चोर रात्रि के समय, वह चोर रात्रि के समय जा रहा चोरी करने के लिए। मतलब चोर जा रहा चोरी करने के लिए, जा रहा डाका देने के लिए जा रहा किसी गांव में। तो रात में जैसे उसको रास्ता में पानी की प्यास लग जाती है, और चोर को पानी की प्यास लग आई तो पानी याद आ जाता है, और उसके विचार थम गए पानी में। और चले तो बैठे तो अब पानी याद आ रहा है, पानी का स्थान का है, मैं पानी पीता, प्यास बुझा लेता। ऐसे करते करते जा रहा चोर, तो रास्ता के किनारे एक संत भगवान के आश्रम क्यों नहीं मिल जाता है। संत भगवान के आश्रम क्यों नहीं मिल जाता है। वह डकैत को, वह चोर को, लुच्चा को, बदमाश को, गुंडा को आखिर में जैसे पानी पीने के लिए विचार करके आश्रम के अंदर चले जाता है। आश्रम के अंदर प्रवेश हो जाता है पानी पीने के लिए। और आश्रम के अंदर प्रवेश हुआ तो सामने सट उसको संत भगवान जी बेटा दिखा। देखता ही चोर ने विचार किया, मैं चोर हूं, डकैत हूं, और ये संत को मेरा पता पड़ गया तो ये मेरे को पकड़ के मारेगा, दौचेगा। तो मेरा कहना है जो चोर होता है ना, चोर चोरी करता पकड़ में आगा तो बोल छोड़ेगा, बोला पीटेगा, पटाई करेगा, पड़ता पीटा जेल में भी बैठेगा। जो कर्म ऐसे बन जाता है ना। आखिर में कहने की बात है, जैसे तो चोर जैसे पानी पीने के लिए पानी ढूंढ रहा है, छाने छाने जाके, और जब पानी रहा वो पानी ढूंढ लिया पीने के लिए, पानी भी पी लिया। चोर ने विचार किया, पानी तो पी लिया, और संत भी जग रहा है। संत के पास में दो व्यक्ति भी बैठे हैं, और दोनों व्यक्ति इस संत भाषा में क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। एक थोड़ी इनकी बात सुन लेता हूँ क्या बतला रहे हैं। एक कोई माया की कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, देखा तो मैं चोरी भी कर लूंगा, शांत है, बड़े शांति के दान, शांति बना के सुनना है इस सत्संग के बारे में। ये गाना बजाना है नहीं, तो ये तो क्या है कि मन को जाना है, तो ये भी ध्यान करने की बात है। उड़ा के जिससे बात माने के चोर ने अब चुपचाप बैठ गया, ध्यान लगा के सुन रहा है। और दोनों चेला क्या पुत्र हैं गुरुदेव जी, थोड़ी हमारे अंदर संशय है। संशय तो बहुत प्रकार की होती है, संशय तो बहुत प्रकार की होती है, विचार बहुत प्रकार के होते हैं, संशय बहुत प्रकार के होते हैं। और एक संशय थोड़ी सी आ रही है गुरुदेव जी, जैसे कि मनुष्य शरीर, मनुष्य का आने का रास्ता केक ही, जाने का रास्ता केक होते हैं। इतनी बात को चोर सुनता है। चोर ने विचार किया, शायद आने का रास्ता यही है, ये मैं आया हूँ शायद यही होगा, पर जाने का रास्ता कोई और भी होगा शायद, या मोर के सुन लेता हूँ। तो संत भगवान
दोनों चेला से क्या कहता है, बेटा चेला और सुन लो मेरी बात को, आने का रास्ता एक है और जाने का रास्ता दो चढ़ जाते हैं, और दो कुंसा चढ़ते हैं और एक कुंसा है जब माँ के गर्भ से आता है, जब एक ही रास्ता से आता है, एक ही मार्ग से आता है, और जब शरीर छोड़ के जाता है, जब अपने कर्म के अनुसार मार्ग छटी जाता है। एक तो अच्छा मार्ग और एक बुरा मार्ग चल जाता है। कि ये कैसे जाता है कि बेटा सब कितनी भी चोर धन कमा ले, चोरी करता है, दारू पीता है, सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है, और किसी की जलन करता है, किसी की बुराई करता है, कपट करता है, छल करता है, बुराई करता है। बेटा सुन ले मेरी बात को, और किसी बहन बेटी से गलत वाणी बोलता है, किसी बहन बेटी किसी पर से गलत वाणी बोलती है और गलत खान पीती है, बेटा वो शरीर छोड़ के जाता है। ऐसे जीव जब ये शरीर भी नहीं रह जाता है और इसके चोरी का धन भी, मकान, भाई बंधु काका बाबा सब नहीं रह जाते हैं, कोई नहीं जाएगा, लार अकेला उठी जाता है, अकेला जाता है। और ऐसे आदमी कर्म के अनुसार उसको अमरूद पक लेते हैं, अमरूद पक लेते हैं, अमरूद को जक लेते हैं बेड़ी में, लोया की में, और फिर उसके मार लगाते हैं, चोट लगाते हैं, और चोट लगाते हैं, मार लगाते हैं। जब पुकारता है बचाओ बचाओ बचाओ, कोई हो तो बचाओ, अब माँ कौन बचाएगा? मैं कोई काका जान, बाबू जान, हमाती जान, ने को हमाती जान, कोई भी नहीं जाएगा, कोई रक्षा नहीं करेगा उसकी। और फिर उसको ले जाके खड़ा कर देगा, धर्मराज के पास में खड़ा कर देगा, धर्मराज के पास में खड़ा कर देगा, और वहां जाके खड़ा कर लेगा। और एक तपस्या है ना, क्या है? एक तपस्या बोलते हैं, ये शिला नहीं भाटा की, तो जानती है भाटा की शिला होगी, नहीं है, तपस्या है। वो तपस्या पे कैसा पटकता है, ऐसे मार लगाता है, चोट लगाता है। ये धरती माता पे करो सत्य बांधी रखी, झूठ नहीं है, या मृत्यु फर्क नहीं है, झूठ नहीं है। कोई जानता है कि कुछ नहीं होता है, कोई धोखा में रह जाता है, कोई माई का लाल खबर जाए। ध्यान करने की बात है। उड़ा के जैसे उठा के फिर उसको कहाँ भेजता है? जेल में, जेल में भेजता है। जेल कौन सी? 84 जेल में भेजता है। 84 क्या है? जेल है। 84 जेल है, 84 नरक है। अब इस 84 जेल में कर्म का अनुसार भेजेगा। खे तो कुत्ता की देह मिलेगी, खे कुत्ता की देह मिलेगी, खे गधा की मिलेगी, खे जैसे शाम की मिलेगी, घोड़ा की मिलेगी। जाने क्यों कौन ओनी में जाएगा, और उन ओनी में रह करके 84 का भोग भोगना ही पड़ेगा, उड़ा के भोगना पड़ेगा। और जिस मनुष्य ने चोरी त्याग दी, चोरी को त्याग देता है, दारू त्याग देता है, और बुरा कर्म का त्याग कर देता है धीरे धीरे, और गुरु के शरण में जाता है, गुरु का ज्ञान को काम लेता है, नहीं, गुरु का ज्ञान को काम लेता है। चले तो काम, बैठे तो काम, और खेती भी कर रहा है, धन भी कर रहा है, और भजन भी कर रहा है, और नाम पे ध्यान है। वे अपना जीवन को भजन से धन करके शरीर छोड़ के जाएगा, जब उसके गुरु जी रक्षा करेंगे। मां शाम को गुरु रक्षा करेगा, भजन रक्षा करेंगे, नाम का स्मरण करता है, नाम का भजन करता है, नाम का जाप करता है, किसी सेवा करता है। सेवा करने से पाप का नाश होता है, सेवा करेंगे तो पाप कटेगा। बड़ा कहेंगे तो ऐसे मनुष्य गुरु की झोली में जाते हैं, बहुत सारे से पार हो जाता है। इतने सत्संग को चोर ने सुना, इतने 1 घंटा के सत्संग चोर ने सुना। और बाला भील ने एक लौ मात्र के सत्संग उस जंगल के अंदर ऋषि मुनि ने नारद का मुझसे सुना। एक लौ मात्र के सत्संग से सुन के पलट गया, और पहले जितना अज्ञान में जितना पाप किया था, अज्ञान में रहकर इतना पाप किया था, एक राम का नाम से सत्संग के जरिया से उसने जन्म का पाप को काट लिया था, पाप का अंत हो गया था। तो ये सत्संग है, इससे पाप का नाश होता है।
सेवा करने से, सत्संग सुनने से, सत्संग का वाणी को अमल करना, वाणी को अमल करना, वाणी का संग करना और नाम का स्मरण करना, हमारा पाप का नाश हो ही जाता है, उद्धार हो जाता है। वह जीवन चलता है। और तो चोर ने चोरी त्याग दी, चोर ने चोरी त्याग दी, दारू भी त्याग दी और चोरी का त्याग करके आपस अपने घर को लौट जाता है, आपस घर में चल जाता है और घर में जाकर के और 4 रुपया के खाट में सो गया। 4 रुपया के खाट में सो जाता है और सोता सोता को नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, कांटा पैदा हो गया ना। कहा अब मेरा क्या होगा। उड़ा के जैसे दिन उगता उगता हुआ चोर कहाँ चलेगा, वही संत के पास पहुंच जाता है और संत के पास में जाके उसके चरण पड़ जाता है और चरण पड़ के क्या कहते हैं, महाराज अब मैं तेरे शरण में आ गया, ये संत भगवान मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब मुझको शरण में ले लेना, अब मेरे धक्का मत देना, मुझसे मुख मुट मोड़ जाना, मैं चोर हूँ, मैं डकैत हूँ, मैं दारूबाज हूँ, मैं रंडीबाज हूँ, मैं बेईमान बाजी हूँ, मैं सट्टाबाजी हूँ, मैंने कभी किसी का भला नहीं किया, मैंने जी काटा, जी मारा और मांस खाया, मैंने ये कर्म किए हैं गुरुदेव जी, पर मौका तेरे सन में ले ले तो मैं आज से पाप का त्याग कर रहा हूँ और धीरे 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 तेरे सन में लगा लेगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। इस बात को कोने की, पापी ने की, चोर ने की, शंभू कितने ज्ञान होगा। एक सत्संग को सुन करके उस संत दयालु था। संत दयालु होते हैं संत, जो संत क्रोधी होते हैं वे संत नहीं होते हैं, अहंकार आते हैं वे संत नहीं होते हैं। और तंबाकू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं, संत हो चाहे भगत हो, जो ये तंबाकू पीते हैं, गांजा पीते हैं, वे गाय का मांस खाते हैं। मैंने क्या लेख है हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में गाय की मान्यता है और ये गाय गांधी के लेख की बात है। कभी सांप लग गया, कभी सांप और बशेश जी महाराज जी और जैसे कि धर्मदास भी लग गया, पीपा भगत भी इस बारे में लग गया, गऊ के बारे में, तंबाकू के बारे में, बीड़ी के बारे में। जब कितने भी ज्ञानी हो लो, गुरु होके तंबाकू पीता है, गुरु होके हुक्का पीता है, गुरु होके बीड़ी पीता है, बीड़ी सुनता है, तो जान लो फिर तो कुत्ता बनेगा न गधा बनेगा न जंगल का प्रीत बनेगा। दावादार पैरों को ले जाता होगा हमें कि मेरा उद्धार हो जाएगा। धीरे धीरे मनवा आखिर में कहने की बात है, कभी सांप की वाणी है तो कभी सांप की वाणी ही, पर मेरा कहने सत्संग काम है। तुम निसर तो कम कर ली तो थोड़ी ना, तुम निसर तो कम कर ले तो थोड़ी थोड़े में खाऊं, कती खाऊं, बोरी की बोरी झुका दी खाऊं। क्यों तंबाकू का हाल बता दूं तो दास्तान है, नो कह देंगे बाबा आते बोले हम जा रहे हैं। कहने की बात है कि लिया ज्ञान को साथ में करी, ज्ञान की बात अभिमान गिरने के घुमा खाऊं या मोश हुई होगी, या मोश हुई स्वयं से हुई, देख लो किसा हुई स्वयं से। मैं तो मेरी कह रहा हूं, जिससे हम सत्संग करवा जावा भुगान में बैठे, कहीं में जा भुगान में आगे आगे मुख बैठा, मर जा आगलो मर बैठो, बुरा मत माने। तो भैया जैसे भुगान में जाप करा, भुगान में आबा करा। तो हमारे लौटवाड़ा गांव हो, वह गांव में सत्संग हो, बहुत दिन की बात होगी, शायद लौटवाड़ा को नहीं बैठे, वह को भी याद है, और विश्राम भी नहीं हो, इनको सबको याद है। तो लारे कुंड जा पहला जलाक प्रकाश तो बूढ़ो बूढ़ो बोली ना किशन हुआ, और से बूढ़ो नाम तो हो अर्षा पटेल, रामजीलाल, और जैसे वर्तमानी जंगली, वो जंगली है हमारे लौटवाड़ा का, मारी बाबा से नहीं बाबा हुए, और बट्टू ये कही जाता भाई सत्संग में विश्राम नहीं जाता। अब वह गांव में सत्संग हुआ तो आकी में दिन छप गया, सत्संग और भी था, मैं नहीं था और भी था, बहुत था सत्संग करवा रहा। मेरा नंबर पीछे दिया, अब पीछे आया तो दिन छपा लिया, और दिन छप गया, आरती बोल दी, प्रसाद बांट दिया, और एक व्यक्ति बोलो महाराज जी सब लौटा के जाते हैं, को गरीब की झोपड़ी को ना। मैं कि आप गरीब हो ना, क्या आज तो गरीब की झोपड़ी भी चलना है, गरीब की झोपड़ी भी चलना है और बैठना है,
और गरीब की झोपड़ी का बैठ के और गरीब का हाथ का पानी पीना। ये की बात उड़ा के इसमें चले गया, जाके बैठ गया, वह पानी लिया, पानी पी लिया। मैंने कि इसे 5 भजन गाओ, इसकी गरीब की झोपड़ी भजन गाओ। अब विश्राम ने सबने भजन गावा चालू कर दिया। आखी में और माता बहन भाई भी आ गया। आखी में कहने के बाद 10 बज गया रात का। आती बोलती वने पंजूरी बांटती। मैं कह भैया ठीक कि महाराज अब मेरी आत्मा गद होगी, अब मेरी आत्मा शांतन होगी, निस्तम कह रहा हूँ, गरीब की झोपड़ी पवित्र होगी सत्संग से। कह ठीक है। उड़ा की मां से चला, अब भोगा में जाके बैठ गया। हम तो अब भोगो हाथ पर डलाई पर वो कौन है बेगो समीर की पे डलाई पर खाए। तो महाराज तो हुक्को पी रहे, का हुक्को पी रहे क्या? अरे मैं भैया बेग आ जाओ, हुक्को पी के जाओ, हुक्को मैं भी पीबो करो, झूठ को सही कह रहा हूँ, बीड़ी मैं भी करो, पीछे छोड़ी ज्ञान हो पीछे छोड़ी त्याग दी, मैं निष्ठम कर रहा हूँ। ज्ञान ये पे तो है, जिस चीज का रहस्य ज्ञान को वही छोड़ेगा ना, और जिस चीज पे नहीं पहुंच के छोड़ेगा बस को छोड़ सके। आखी में अरे भैया मैं जल्दी आजा बेगो। महाराज जी एक बगल में हुक्को आ रहे, वाके आप पी और मेरा आ जा, पी आ जा। वाके आयो वाने हुक्को यही चलन जो सुईचो काई थी भगवान ठीक है। अब हुक्का पी के आयो और वाने खट्टे से हैंडल दे दियो। अब भाई बतलान और भूगो भी चालू हो गो। मैंने की भैया भूगो चालू हो गो, पर साधन में साधन भी होना चाहिए। साधन में साधन किसो साधन का आगे उजाड़ो। रात अंधेरी है, रात अंधेरी है, गाड़ी टकरा जाए खौने छोरा आगे लेट जोड़ कि महाराज तू को जाने बात मैं जाऊंगी। लेट जुड़गी पीछा को, लेट पीछा जुड़गी देख ले तो उस बीच तो मैं बात जानू बखे मैंने के कबाड़ करो घंटे से। अरे बेटा की आगा की लेट आगा काम करेगी और पीछा की लेट पीछा काम करती है, बुरा मत माने। पीछा की लेट तो पिछला को संकेत करती है और आखिरी लेट प्रकाश पार न खा देती है अंधेरा में होकर के। बेटा ऐसा मत करे कि महाराज तू को जाने मैं जानू, ये तू कहीं जानता है। वानी भैया भोगो चालू कर दिया, भोगो चालू कर दिया। निष्ठम कह रहा हूँ यार लो आखिर में जैसे यहाँ सो और ये मकान दिखने चदर से अटे गए और खेदी भड़बे मकान में धड़ाक भी तो सवारी पीछा कूं और हम भी भुग्गा में गरमर होगा। और वाको पाँव अर्ज गो और पुकारे मर गो हम जा मैंने की तो की ने और धोती अर्ज गई, हमारी धोती अर्ज गई निष्ठम सही करो। अब मेरी धोती खांस गई और भील में अर्ज गई अंजन का में अर्ज गई भाई निष्ठम। और मैंने तो क्या किया, मैंने तो गुरु की याद किया निष्ठम करूँ यार ले। आखिर में गुरु की ऐसी कृपा हुई जो ऊपर से दिशा प्रकाश को फोक्स आता है, वे प्रकाश को पुट लीजो सही चलन बीत गा और खट भुग्गा डट गा और जय जयकार हो जाती है। फिर मैंने खीरे छोरा कहीं होगा कि महाराज में तमाकू पी तमाकू छन गई। जब मैंने की ले अज्ञान को साथ में, ले अज्ञान को साथ में करे ज्ञान की बात, अभिमान अज्ञान गयो खे घुमा खम तू ले बैठो। तो मेरा कहने माता हो चाहे बहन हो, ज्ञान क्या है? उजाड़ा है, ज्ञान उजाड़ा है, ज्ञानी प्रकाश है, ज्ञानी दीपक है। या ज्ञान रूपी दीपक गुरु ने हमको दिया है, या को आगे रखो, आगे रखो। अज्ञान को पीछा को ज्ञान को आगे रखेंगे तो सहज में गाड़ी बेड़ा पार हुई जाती है। और हमने ज्ञान को ले लिया पीछा कुम और अज्ञान को ले लिया आगा कुम, है ना? अज्ञान को ले लिया, अज्ञान को आगा को ले लिया और ज्ञान ले लिया पीछा कुम। और रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, दौड़ा तोड़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और माँ वाकी वह कठिनाई कर रहे हैं, वाकी वह बुराई कर रहे हैं, वाकी वह बुराई कर रहा है। क्यों? अज्ञान जी बोलो गुरु भगवान की ज्ञान। तो माता बहनों कहना है ज्ञान, गुरु का ज्ञान के बिना कैसे तो उसने चोर ने वह चोर ने गुरु की बात का पालन किया। गुरुमुखी किसे कहते हैं? गुरुमुखी किसे कहते हैं? गुरुमुखी वो होता है जो गुरु की मर्यादा को जान गया,
गुरु की मर्यादा को जान गया और गुरु की मर्यादा का पालन करेगा तो वह गुरुमुखी है और भव से पार हो जाता है। और गुरुमुखी होकर के